न्यूज। जिस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव की जो तारीख है वो क्लियर कर दी गई है और आज हम हैं फर्रुखाबाद के 195 भोजपुर विधानसभा में। यहाँ की जनता से बात करते हैं कि क्या मूड है 2022 में, किसकी सरकार बनाएंगे अब की बार। आइए हमारे साथ। चाचा क्या नाम है आपका? राशिद। जिस तरीके से 2022 जो पिछली सरकार रही है इससे कोई आपको लाभ मिला है? अभी तो जानकारी नहीं, हम बाहर रहते हैं। अच्छा, तो अब की बार किसे चुनेंगे 2022 में? इस बार जनता जिसे सपोर्ट करेगी उसे हम लोग भी करेंगे। आपको किसको लगता है किसको प्रत्याशी लाना चाहिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी दो प्रत्याशी है, जिसे ठीक हमारा गांव कहेगा उसी हिसाब से करेंगे। क्या नाम है चाचा? सलाउद्दीन। जिस तरीके से मौजूदा सरकार भाजपा सरकार रही हुई है तो आपसे कोई लाभ आप गाँव में या विकास कार्य देखने को मिला है जिला फर्रुखाबाद? नहीं, कुछ नहीं। गाँव में भी कोई लाभ आप नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो अब की बार किसे प्रत्याशी बनाएंगे? तालिब हाफिज जी को। अच्छा। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? अखिलेश यादव या ओवैसी योगी जी? मुख्यमंत्री तक है मायावती ना, अखिलेश यादव बने यार। अखिलेश यादव। हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? साकिर। इस तरीके से सरकार रही है भाजपा की तो आपको कोई लाभ मिला है गाँव में विकास? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो अब की बार किसे प्रत्याशी बनाएंगे? तालिब बनाए। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे वे तो बताइए। क्या नाम है? मोहम्मद बाबुद्दीन सिद्दीकी। जिस तरीके से 2022 जो चुनाव आ चुका है क्या माहौल है अब की बार किसे प्रत्याशी बनाएंगे? अब की बार सपा की सरकार बनेगी। जो मौजूदा सरकार है इससे कोई लाभ आप गांव में आपने देखने को? जिस तरीके से होना चाहिए लाभ तो नहीं मिला है। गाँव वासियों को काफी ज्यादा है। हाँ, किसान भी परेशान है। बहुत ज्यादा है। लेकिन की बार किसे चुनेंगे? अखिलेश। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? अयाज। जिस तरीके से सरकार रही है और 2022 का चुनाव भी करीब आ चुका तो क्या माहौल अब की बार किसे चुनेंगे? प्रत्याशी बताना कि पार्टी बताना? पार्टी बताएं पहले आप। पार्टी हम तो देखो हमारी मायावती सरकार की इच्छा है। अब गठबंधन में बजी से रहे तो अखिलेश जी को क्यों नहीं चुनेंगे या ओवैसी जी को क्यों नहीं चुनेंगे? अगले तो भाजपा में कोई फर्क ही नहीं। अच्छा। अब गुंडे उधर वाले से भी दिलाए थे। आपका क्या मानना है कि अखिलेश सरकार में गुंडगी होती थी? खूब छपक है जगह कहते पला प्लाट हमारा। प्रत्याशी किसे बनाएंगे भोजपुर विधानसभा से? प्रत्याशी किसे बनाएंगे भोजपुर विधानसभा से? अभी जी तारीफ लड़ी है हमारे इमाम सर है। MIM पार्टी से। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जिस तरीके से मौजूदा सरकार भाजपा रही है और आपसे कोई गांव में या कोई विकास कार्य आपको देखने को मिला है? नहीं। किसान काफ़ी परेशान है और मौजूदा सरकार का ये दावा कि हम लोगों ने किसानों की आय दुगनी की है और जो युवा है उनको रोजगार दिया है। कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं मिला है। और भी हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी रिजवान हुसैन। जिस तरीके से मौजूदा सरकार रही है तो आपके जिला फर्रुखाबाद सरकार जो है इसमें किसी को लाभ नहीं मिला है। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी है। नौजवान लड़का जो है भटक रहा है डिग्री हाथ में लिए, किसी को जो है रोज़गार भी नहीं मिली है, सुरक्षा भी नहीं है। बेटियां हमारी जो है बहनें हमारी घर से निकलने के लिए डरती हैं। मौजूदा सरकार से तो 1% लाभ नहीं, नुकसान के अलावा उल्टा जो है हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो भाजपा की सरकार है वहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया है, ये समझ लीजिए। तो अब की बार क्या माहौल है? अब की बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? योगी जी रहेंगे या फिर वापस जाएंगे? योगी जी को तो खैर मुख्यमंत्री बनना नहीं है और समाजवादी को हम चाहते नहीं कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, क्योंकि भाजपा की सारी टीम समाजवादी में आ गई है और भाजपा और समाजवादी में अंतर क्या रहा है। हम तो चाहते हैं मायावती मुख्यमंत्री बने, गठबंधन ओवैसी हिसाब से हो। इस तरीके से अखिलेश जी का कहना है कि ओवैसी हिसाब से गठबंधन नहीं करेंगे। इसको लेकर के वो मुसलमान विरोधी हैं। देखिए उनको आज तक जब से चुनाव चल रहा है या उससे पहले आज तक आप बताइए मुसलमान शब्द उन्होंने इस्तेमाल कब किया है? एक समय बताइए कि मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया हो। आजम खान इतने साल से जेल में है, कम से कम 12 महीने या 1 साल लगभग होने जा रहा है जब से जेल में है। कभी उन्होंने मुसलमान के लिए आजम खान के लिए आवाज़ उठाई है? जब से ओवैसी साहब ने आजम खान का नाम लिया तब से तो इन्होंने पोस्टरों में आजम खान के फोटो लगाना चालू कर दिए। उससे पहले तो फोटो भी नहीं लगाए थे इन्होंने। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो स्टेज पर थे उन्हें भगाया जा रहा है, कहीं धक्का मुक्की की जा रही है, जो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए सिर्फ मुसलमान के साथ हो रहा है, बाकी और किसी के साथ नहीं हो रहा है। मुसलमान नेताओं के साथ हो रहा है। बड़े बड़े जो नेता हैं समाजवादी के मुसलमान, वो मैं तो आपके माध्यम से उनको पैगाम दूंगा कि MIM में आइए, आपकी इज्जत भी होगी और यहाँ जो है वो MIM को उत्तर प्रदेश में मजबूत करें वो साथ मिलकर।
अब की बार क्या अपने भोजपुर विधानसभा से किसे प्रत्याशी बनाएंगे? हाफिज तालिब सिद्दीकी एमआईएम से है और घर घर परचम लहराएगा इंशाल्लाह यहाँ से। क्या माहौल है उनका, जनता समर्थन? जनता पूरा सहयोग कर रही है, आज से नहीं, जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तब से जनता का पूरा सहयोग है यहाँ पे। हमारे साथ और भी हाफिज जी हैं। क्या माहौल है हाफिज जी, 2022 चुनाव जो करीब आ चुका है, मौजूदा सरकार से कुछ लाभ आप फरकाबाद में मिला? फर्रुखाबाद की जनता को क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को भी लाभ योगी सरकार से नहीं मिला है। अब रही बात यह है कि जो बेरोज़गारी का मामला, जिस तरीके से जो भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं और कास्ट के लोग हैं, उन लोगों ने जो उम्मीद रखी थी बीजेपी सरकार से, उस तरीके से किसी चीज़ में वो खरे नहीं उतरे हैं। और रही बात जिस तरीके से हमारे दरमियान जो भाईचारा था वो भी ख़त्म कर दिया है। और यहाँ तक के हालात ये हो गए हैं, जिस तरीके से हम लोग शादी ब्याह में एक दूसरे के शरीक हो जाते थे, अब वो ना हम उन्हें दे रहे हैं ना वो हमें दे रहे हैं, ये हाल हो गया है। अब रही बात यह है कि बेरोज़गारी का मामला बिल्कुल चौपट हो गया। व्यापार मंडल का मामला पूछो, किसी दुकानदार के दरमियान चले जाओ, व्यापारी से पूछो जाके कि क्या हालम है, तो वो यही कहते हैं कि हम तो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा गलत फ़ैसला लिया है, आज के बाद ये फ़ैसला हम नहीं लेंगे। अब रही बात यह है कि जिस तरीके से और लोग हमारे समाज के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समाज भी है, दलित समाज भी है, यादव समाज भी, हर तरह के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यादव के साथ मुसलमान पहले शरीक हो गए थे, जैसे सपा की सरकार बनवा दी तो यादव समाज यानी अखिलेश मुख्यमंत्री बने गए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, तो इस तरीके से मुसलमानों ने यादव का साथ दिया था तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अब इसी तरीके से अब यादव समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने एक इरादा ये कर लिया कि जब मुसलमान भाई यादव का साथ दे सकते हैं तो अब यादवों ने ये ठान लिया है कि अब हम मुसलमान भाइयों का साथ देंगे, क्योंकि मुसलमान भाइयों के दरमियान यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें सभी इंसान को इज़्ज़त मिलती है। हम इस चीज़ का वादा करते हैं कि हाँ, कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है और आप पर कोई भी जुल्म नहीं होने देगी। हाँ, हम तुम्हारी दौलत से तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो तुम पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस एतबार से हम तुम पर हर एतबार से कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। ये ओवैसी का पैगाम है। और भोजपुर विधानसभा 195 से तालिब सिद्दीकी जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं, बहुत तेज़ी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस तरीके से जुड़ रहे हैं, इस तरीके से लोगों ने यकीन नहीं किया कि क्योंकि लोगों का ये ख़याल था कि एमआईएम क्या करेगी, लेकिन लोगों का मामला ये हो गया है कि जिस तरीके से अब सैलाब जुड़ रहा है, क्योंकि जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी थे और बीजेपी के मंत्री थे, विधायक थे, सब जाके सपा में घुस गए जाकर, क्योंकि लोग सब बीजेपी से इसलिए खफा थे क्योंकि वो लोग भाईचारा ख़राब कर रहे थे और वही सब बीजेपी के सब घुसे जा रहे हैं सपा में, और सपा का भी यही हाल होगा। इस तरीके से जो किसानों ने उम्मीद लगाई थी वो तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों का हाल ना पूछो, क्योंकि रातों में उनकी नींदें कुर्बान है। वो अपनी औलाद को छोड़े बैठे हैं, घर वालों को छोड़कर बैठे हैं, क्योंकि वो खेतों में बैठे हैं, उनका कोई भला हो नहीं पा रहा है और उनका नुकसान भी हो रहा है। और जो जिस तरीके से वादा किया था किसान से, उससे भी कोई मामलात नहीं हुए। क्या नाम है चाचा? साजिद। इस तरीके से मौजूदा सरकार रही है तो आपको कोई गांव या आपके ज़िले में कोई लाभ मिला या फिर विकास कार्य हुए? हमको कुछ लाभ नहीं मिला है। हम तो ये चाहते हैं भाई जितना बेरोजगार हमारा भाई है सबको रोजगार मिलना चाहिए और हम आम पार्टी के साथ में हैं, तालिब हुसैन सिद्दीकी के साथ में हैं। अखिलेश जी को किस तरीके से देखते हैं कि अब की बार आएंगे वो? वो अखिलेश जी की ऐसे हम नहीं, उनकी कोई अपने साथ मीटिंग नहीं करते, ना हम उनको समझते हैं। अगर मायावती जी अगर आती हैं तो उनको हम सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी में अगर जुड़ना चाहें जुड़ भी सकते हैं। अखिलेश यादव को हम क्यों सपोर्ट करें? मामला क्या है? अखिलेश यादव अब जिला पंचायत का मामला कि ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करेंगे। अब अखिलेश से क्या है, जिस वक्त यह है कि ओवैसी साहब ने कहा था कि हम बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, जिला पंचायत के वक्त जो है जितने भी सदस्य समाजवादी के जीते हुए थे सारे भाजपा में जाके मिल बैठ गए, तो अखिलेश यादव को हम क्यों समर्थन दें? अब अगर हमने समर्थन कर भी दिया, अखिलेश के जितने भी विधायकों का अगर हमने समर्थन कर दिया, तो क्या भरोसा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? और ये पब्लिक को हम ये भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से तुम दरमियान रखो, वो अपनी दौलत को खर्च करके वो
मजलिस के साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये तुम भरोसा नहीं दिला सकते हो कि अखिलेश की पार्टी के विधायक से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मामला, ये भरोसा नहीं है कि वो उसमें ना चला जाए। वो बीजेपी में जा सकता है, विधायक बन जाए तब भी जाएगा, सांसद बन जाए तब भी जाएगा। और ये भी देख लेना कि जितने भी बीजेपी सपा में इस टाइम मौजूद हैं, ये जीतने के बाद ये सब बीजेपी में घुस जाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे दलित भाई का भी नुकसान होगा, यादव भाई का भी नुकसान होगा, मुस्लिम भाइयों का भी नुकसान होगा, जितने भी हैं सबका नुकसान होगा। रहे चाहे बीजेपी के हों या समाजवादी के हों, आज तक जमीनी स्तर पे किसी ने काम नहीं किया है। ना पढ़ाई के लिए ऊपर ध्यान दिया गया है, ना अस्पताल पे ध्यान दिया गया, ना सड़कों पे ध्यान दिया गया। आप कैमरा घुमाइए, देखिए हमारी यहाँ की गाँव की सड़कें हैं, जो 40 साल से यहाँ प्रधान है, यहाँ की सड़कें देखिए आप, गली कूचे देख लीजिए आप, सर्वे करिए। तो हम तो अखिलेश के साथ नहीं है भाई। चाचा क्या नाम है आपका? वसीम। भाई ये भाजपा से कोई लाभ मिला है आपको? कोई लाभ नहीं मिला। विकलांग है आपको? पहले उनको ही पूरा हो जाए, बाद हम जो हमें दें। पहली बात में सिलेंडर वाला इतनी महंगाई बढ़ा दी अंदर से ज्यादा, पहले उनको ही पूरा हो जाए। पेट्रोल पर महंगाई छुई रहा है, महंगाई अंदर से ज्यादा है। पेंशन पर आ रही है, पेंशन तो इतनी कमजोर आ रही है, भले उनको ही पूरा बच जाए। सरकार से कोई लाभ नहीं डाला, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। किसान भी ज्यादा परेशान। बारिश किसान तो सबसे ज्यादा परेशान है। आलू तो मट्टी भाव हो गया, समझ लो। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी की, कुछ नहीं करी है तो बकवास है। कोई आय मजबूत नहीं की। पहले उनके दल्ले जितने हैं पहले बे खाए ले, फिर बाद में किसानों को देखा जाए। आपकी नाम क्या माहौल है 2022 में? अब की 2022 में माहौल तो ऐसे दिख रहा है, अगर ओवैसी साहब आए हैं, अगर इन्होंने अच्छा किया है तो इनके लिए अच्छा होगा। हमारे यही है, बस ओवैसी को इस टाइम चुनना है। और 195 विधानसभा भोजपुर से कौन प्रत्याशी है? हमारे तालिब हाफिज जी, उन्हीं को चुनेंगे? उन्हीं को चुनेंगे।